हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस वीडियो के तहत मैं आपको हल करवाऊँगा। ये रीड ज्योग्राफी का लेक्चर सेकंड है और हम हर हाल में जीतेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तैयार हो जाएं पहले प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न सामने है कि राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? चार ऑप्शन: झालावाड़, सिरोही, गंगानगर व कोटा। सिरोही जिले में नहीं, लेकिन सिरोही के माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान की। लेकिन जिलों के रूप में जब बात करें तो वह जिला है झालावाड़, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। अगला प्रश्न: राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मानसून जहाँ सबसे पहले प्रवेश करेगा उस क्षेत्र में वर्षा अच्छी करता है। तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग से ये राजस्थान में प्रवेश करता है और वहाँ पर अरावली की सघनता की वजह से यह अच्छी मात्रा में वर्षा भी करता है। तो दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा प्रदान करता है। राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला है, जहाँ पर वर्षा के सर्वाधिक दिन होंगे और सबसे आर्द्र जिला होगा वही सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला होगा। तो वो भी कौन सा है? झालावाड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न: राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम है? जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है जैसलमेर, जहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 5 सेंटीमीटर से भी कम है। जैसलमेर के कई एरिया जैसे हैं जहाँ 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला: राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो राजस्थान में वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है और अरब सागरीय मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला: राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है, तो वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है, आर्द्रता की कमी रहती है, वो शुष्क होगा। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, इसलिए शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। अगला: राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वहाँ पर कभी वर्षा अच्छी हो जाती है तो कभी नहीं के बराबर होती है, अर्थात वर्षा की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तनशीलता मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। तो ऑप्शन बी। अगला: राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अच्छी रहती है, इसलिए पूर्व और पश्चिम को मिलाकर जो औसत वर्षा निकलती है वह 57 से 58 सेंटीमीटर वार्षिक औसत है। राजस्थान का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। राजस्थान का पूर्वी मैदान आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है वो उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला: अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? तो अरब सागरीय मानसून जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। किधर से जाता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर यहाँ पर ये दिया होता कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो वो क्या होता? सही होता। लेकिन यहाँ पर सिंगल दिशाएं दी हुई हैं, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न: राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। अगला: राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है? तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। अगला: सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी में होने वाले परिवर्तन की समस्या है, तो सेम पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित है। अगला: राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है?
तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है, क्योंकि जून लास्ट में आते आते यहाँ मानसून प्रवेश करता है और जुलाई में अच्छी वर्षा करता है। अगला, राज्य में सबसे गर्म महीना है, तो जून का जो महीना है वह राजस्थान में सबसे अधिक गर्म रहता है। इस समय तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप रीट से संबंधित सभी टॉपिक्स के वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे ठंडा महीना है, तो जनवरी का महीना हमारे यहाँ सबसे ठंडा होता है, जब टेम्परेचर कुछ क्षेत्रों में माइनस में भी चला जाता है। अगला, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है, तो राजस्थान के उत्तर भाग में स्थित गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। अगला, राजस्थान में मावठ संबंधित है। शीतकालीन वर्षा जो है उसे मावठ कहा जाता है, और ये किससे होती है, ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है, इसलिए इसका संबंध किनसे हो गया, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है, तो राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल पाया जाता है, और मरुस्थल की प्रवृत्ति होती है कि ये सूर्योदय के साथ ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और सूर्यास्त के साथ ही ठंडा, इसलिए धरातल के स्वभाव की वजह से यहाँ पर तापमान की अतिशयता पाई जाती है। अगला, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, और इन चारों में मरुस्थलीय जिला जो है वो है आपके जैसलमेर, इसलिए जैसलमेर सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला जिला है। अगला प्रश्न, राजस्थान में हवाएं किस दिशा में प्रायः प्रवाहित होती हैं, तो राजस्थान में हवाएं हमेशा दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः निम्न दाब का क्षेत्र बना रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में हवाएं प्रवाहित होती रहती हैं। अगला, राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस दिन रहती है, तो 21 जून सबसे बड़ा दिन कहलाता है। इस दिन समय सूर्य अधिक समय तक रहता है, इसलिए प्रकाश अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न संख्या 23, पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है, तो पूर्व जो है वो आर्द्र है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए ये आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। अगला, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है, राजस्थान में मानसून आता है, लेकिन अरावली पर्वतमाला की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वह इसके समानांतर निकल जाता है, क्योंकि मानसून की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, और अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसलिए यहाँ पर अकाल पड़ता है, वर्षा कम होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा का परिवर्तन पाई जाती है, तो सुदूर पश्चिम का जो भाग है, जो शुष्क मरुस्थल में आता है, वहाँ पर ये अधिक पाई जाती हैं। अगला, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो इसकी स्थापना देश की राजधानी दिल्ली में की गई है। अगला, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से जो BSHW है ये राजस्थान के ये सुमेलित नहीं है। अगला, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो वर्षा ऋतु में मानसून हवाएं जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, मैं पीछे बता कर आया हूँ आपको, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसने माना है, तो वर्षा के माध्यम से थानवेट ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, तो यहाँ पर थानवेट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक राजस्थान का मानचित्र दिया गया है और उसे 4 जलवायु भागों में बांटा गया है, और प्रश्न पूछा गया है कि कोपेन के ये जलवायु प्रदेश हैं, कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है,
अब इन क्रम के आधार पर 1, 2, 3, 4 के आधार पर आपको क्रम निर्धारण करना है नीचे ऑप्शंस में से देखकर। तो उसने शुष्क मरुस्थल जो है उसको उसने कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच व स्मॉल डब्ल्यू के माध्यम से दर्शाया है, तथा उसने अर्ध शुष्क मरुस्थल को कैपिटल बी, कैपिटल एस और एच डब्ल्यू, स्मॉल एच व डब्ल्यू के माध्यम से उसने अर्ध शुष्क मरुस्थल को दर्शाया है। सी डब्ल्यू जी के माध्यम से उसने उप आर्द्र क्षेत्र को दर्शाया है और कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू के माध्यम से उसने आर्द्र जलवायु प्रदेश को दर्शाया है। तो ऑप्शन ए में ये दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, पीछे बात कर रहे हैं कि ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ऑप्शन बी 2 नंबर सही है। 32वां प्रश्न, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, तो सबसे अधिक तापमान जहाँ होगा, सबसे कम आर्द्रता जहाँ होगी, शुष्कता जहाँ होगी, वहाँ पर वायुदाब सर्वाधिक होगा, तो वह है जैसलमेर। अगला, सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। पहले प्रश्न में बता के आया था कि राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये हो गया आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला, 4 ऑप्शन दिए गए, इन पर विचार करना और सत्य असत्य बताना है। तो राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, ये बिल्कुल सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, यह गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, पश्चिमी विक्षोभ से नहीं। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2 व 4 सही है। तो ये ऑप्शन 3 में दिए गए हैं कि 1, 2, 4 सही हैं। अगला, DAW जलवायु पाई जाती है, तो यह जलवायु जो है ये मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में। अगला, राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कोट का प्रयोग किया है? तो उसने इसके लिए BWHW के लिए प्रयोग किया है, ऑप्शन 4 में दिया गया है। अगला, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है, जो ऑप्शन 3 में है, यहाँ आना रह गया मावट, तो ये 3 नंबर क्या होगा? सही होगा। अगला, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? तो ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कौन से में? उपोष्ण कटिबंध में। अगला, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्षेत्र अंतरस्थलीय प्रवाह, अंतरस्थलीय अपवाह के रूप में जाना जाता है और अंतर्वर्ती मैदान, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादातर नदियाँ जो है वो अपना जल किसी नदी में न ले जाकर किसी झील में या किसी तालाब में ले जाकर डाल देती है, इसलिए इसे अंतरस्थलीय अपवाह का क्षेत्र कहा जाता है और इनके द्वारा निर्मित मैदानों को अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र कहा जाता है। तो ये ऑप्शन 2 क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 41, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहाँ पर होगी? ये होगी अपने जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक गर्मी रहती है और वर्ष पर्यंत धूप निकली भी रहती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। भभुलिया क्या है? अपन बोलते हैं कहीं बबुलिया बोल जाते हैं, कहीं बबुलिया एक गोलाकार आंधी आती है। कई बार गर्मियों में इस प्रकार का अंधड़ आता है कि एक गोलाकार जो नीचे से नुकीला और ऊपर से चौड़ा होता है, उसे भभुलिया कहते हैं अपन मारवाड़ी में। तो वह एक प्रकार की आंधी है जिसमें कचरा गोलाकार रूप में ऊपर उठता है, मिट्टी ऊपर उठती है। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में होने की वजह से इसे उपोष्ण कटिबंध में रखा गया है, क्योंकि इसके ठीक दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरगढ़ के पास से
कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए राजस्थान को उपोष्ण कटिबंध में रखा गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी होती है। अगर तापमान और वायुदाब जो है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, अगर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा और तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, तो ये दोनों सही है आपस में उत्तरायण पर। और तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी नहीं होती, उत्तरायण के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो ये ऑप्शन 4 में 1 व दोनों सही है। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में वर्षा कम होती चली जाती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? AW बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये इसी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। BW HW बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये भी सही है। CWG चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाई माधोपुर। लेकिन BS HW ये दौसा, करौली, बारां के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेशों में है, तो ये गलत है यहाँ पर। अगला, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो DAW के अंतर्गत आता है। निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो राजस्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव तापमान का पड़ता है, तो यहाँ जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो गया? तापमान। प्रश्न संख्या 49, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW है ये आर्द्र जलवायु को दर्शाता है और राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ इनमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन 4 में ये है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला, राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित है? मावठ सर्दियों में होती है और ऑप्शन में जो सर्दी की फसल है वह है गेहूँ, रबी की फसल, इसलिए गेहूँ यहाँ पर सही होगा। मावठ रबी की फसल के लिए अमृत की बूंदों के समान कार्य करती है और गेहूँ रबी की फसल के अंतर्गत आती है, इसलिए मावठ की वर्षा गेहूँ की फसल के लिए लाभदायक होंगी। अगला, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल होने की वजह से दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिन गर्म होते हैं लेकिन रातें यहाँ की ठंडी होती है, क्योंकि मिट्टी जल्द गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। अगला, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो 12 जो है वो अति आर्द्र के अंतर्गत आता है। अगला, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है, तो इन ऑप्शंस में देखिए झालावाड़, कोटा एवं बारां ये अति आर्द्र वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जिला शुष्क होगा, तो जैसलमेर जिला सबसे शुष्क जिला है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? अब यहाँ पे हमारा दिमाग अधिकतम वर्षा आते आता कि झालावाड़, और ऑप्शन में झालावाड़ ही नहीं, तो अब इन ऑप्शन में से हमें देखना है। तो जोधपुर ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, यहाँ वर्षा कम होती है। बीकानेर मरुस्थलीय में आता है और सिक्कर भी मरुस्थलीय जिलों में आता है। लेकिन अजमेर जो है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र वाले जिलों में आता है और मरुस्थल की तुलना में अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ पर अजमेर ऑप्शन सही होगा। अगला, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये शुष्क मरुस्थल है और शुष्क मरुस्थल को BW HW के द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा BS HW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो यह है आपके जालोर। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है, अर्थात आर्द्र जलवायु को दर्शाने वाला है? CAW के माध्यम से थॉर्नवेट ने आर्द्र जलवायु को दर्शाया है।
तो यहाँ पर CAW सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 59, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार की जलवायु जो है वो उप आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है उप आर्द्र जलवायु। अगला 60वां प्रश्न, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो ये कार्यक्रम 1974-75 में लागू किया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।